नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली वैकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो के जरिए बात की जाएगी। जैसा कि आपने सुना होगा, योगी जी के द्वारा भर्ती का ऐलान कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के लगभग 26,744 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ में और भी जो वैकेंसी आएंगी जैसे कि लिपिक वगैरह की, तो उन वैकेंसियों का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ में सिपाही के 26,744 पदों पर आने वाली वैकेंसी को हरी झंडी भी मिल गई है। अब इसमें क्या योग्यता रहेगी, क्या हाइट, क्या चेस्ट, तो इन चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के जरिए पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि भाई क्या क्या स्टेप बाय स्टेप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के लिए होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं विनोद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू कैसे होगी। भाई, भर्ती बोर्ड के पास में प्रस्ताव पहुंच गया। ठीक है, भर्ती बोर्ड के पास वापस किसके साइन होकर पहुंचा है? योगी जी ने साइन कर दिए हैं और वापस प्रस्ताव पहुंच गया है भर्ती बोर्ड के पास में। अब भर्ती बोर्ड क्या करेगा? इसके लिए एक अधिसूचना जारी करेगा, यानी एक नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें एज के बारे में बताएगा, फॉर्म के बारे में बताएगा, भी फॉर्म कब से स्टार्ट है और जो आयु है आपकी इस डेट से इस डेट के बीच की कैलकुलेट की जानी है। ठीक है, आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी उस नोटिफिकेशन के जरिए ही क्लियर किया जाएगा। वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे कि योग्यता 12वीं, ठीक है, हाइट, चेस्ट, फिजिकल की सारी बातें, मेडिकल की सारी बातें, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट में है तो वो है इसमें एज, यानी उम्र डाउट में है। ठीक है, तो उम्र का क्लियर होगा नोटिफिकेशन पे। अब इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? सूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में आवेदन कराए जाएंगे लगभग 1 महीने के समथिंग में। 1 महीने के समथिंग में आवेदन हो गए। आवेदन होने के लगभग, आवेदन समाप्त के लगभग 3 महीने के अंदर अंदर ये आपका पेपर करा लेंगे। लगभग 3 महीने के अंदर ये पेपर करा लेते हैं। तो पेपर की डेट क्या हो सकती है? देखिए, नवंबर में यदि आवेदन शुरू हुए, ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच क्या हुए आवेदन, तो लगभग फरवरी मार्च में आपका ये एग्जाम करा लेंगे। ठीक है, 3 महीने का ही टाइम, लगभग 2 से 3 महीने का टाइम ये एग्जाम के लिए आपको देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? जो बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे उन्हें अगले स्टेज यानी कि दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो दौड़ क्लियर करेंगे, ठीक है, फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा और फिर लास्ट में उन्हें, सबसे लास्ट में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेडिकल क्लियर होने के बाद में फिर उन्हें कहाँ भेजा जाएगा? फिर उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आप इसे जैसे ओपन करोगे और लॉगिन कर लोगे, उसके बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए यूपीएसआई, करंट अफेयर, यूपी कांस्टेबल। चलिए मैं आपको यूपी कांस्टेबल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने यूपी कांस्टेबल पे क्लिक किया। अब आपको टेस्ट सीरीज एक तो डेमो फ्री क्लास मिल जाएगी, आप देख सकते हो, फ्री डेमो टेस्ट, इसे आप फ्री में देख सकते हो। लेकिन आपको दूसरी टेस्ट जो उनके लिए आपको पे करना हो, जैसे आप इस पे अनलॉक कोर्स पे क्लिक करोगे नीचे आके, तो आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पे एट वंस पे क्लिक करना है और आपको इंटर प्रोमो कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको हमारा प्रोमो कोड यूज करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये हमारा प्रोमो कोड, आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई करने के बाद में देख लीजिएगा कूपन अप्लाई। तो आप देख सकते हो 149 रुपये आपको सिर्फ पे करने हैं और आप यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे क्लिक कर देंगे। तो इस ऐसा करने से आपको पेमेंट कर देनी है। यूपीआई पेमेंट, पेटीएम बैलेंस, डेबिट कार्ड, जिससे आपको मन करो उससे पेमेंट कर सकते हो और आप इजीली अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ समय के अंतराल पर। ठीक है, और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद में फिर उन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा, उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी थाने में। ठीक है, कहीं चौकियों में, जगह जगह उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये होता है उसका प्रोसेसर। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट, क्या योग्यता चाहिए, सारी चीजें क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट है 26,744, बहुत पोस्ट है 26,744। लगभग आवेदन कितने डाले जा सकते हैं? देखिए, आवेदन इसमें लगभग 24 से 25 लाख के समथिंग में बच्चे इसमें आवेदन करने वाले हैं। ये चीज याद रखिएगा, 24 से 25 लाख।
ठीक है। वहीं एज की बात करें, फिलहाल एज जर्नल की है 18 से 22। ओबीसी SC ST अपना रिजर्वेशन इसमें ऐड कर लेना है। किसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है तो किसी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, चलिए एज 18 से 22। अब इस एज में क्या छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए हम कह सकते हैं 18 से 23 हो सकती है, यानी कि 1 साल की छूट इसमें अवश्य मिलेगी, लेकिन 1 से ऊपर मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें क्लियर होंगी नोटिफिकेशन से। वहीं देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आवेदन, फिर लिखित परीक्षाओं, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट और फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट लगाकर ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए योग्यता हो गई 12वीं पास। अगर आपके पास में 10वीं है, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें योग्यता वो नहीं चलेगी, 12वीं पास होना आप लोगों को जरूरी है। देखिए कुछ बच्चों के पास में 10वीं प्लस ITI या फिर कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, ठीक है भाई, वो भी इसमें डाल के देख लें। वैसे लगता नहीं है कि बात बनेगी, पर फिर भी जो 10वीं और ITI हैं जिनकी एज हो गई है तो वो भी अपना डाल दें इसमें। आगे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर आप लोग जाओगे तब जाकर पता लगेगा कि 10वीं या तो 12वीं ली जा रही है, 10वीं और ITI दोनों काम कर जाएंगी। ठीक है, पर डाल दीजिएगा, मैं इतना कहना चाहता हूं। चलिए फिजिकल के बारे में बात करें। मेल कैटेगरी यानी पुरुष, अगर आप पुरुष हैं तो आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद में एग्जाम का पेपर, मतलब पेपर का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर है, पेपर का भी बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पेपर का ही बता देते हैं क्योंकि पेपर 2nd पोजीशन पर आता है। जो पेपर होता है दोस्तों आपका 150 क्वेश्चंस का होता है, अर्थात आपसे 150 प्रश्न पूछे जाने हैं इसमें। ठीक है, जिसमें हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओवरऑल मिलाकर अंक रहेंगे 300 और प्रश्न रहेंगे 150। हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाने, अर्थात हिंदी 74 अंकों पर रहेगी। वहीं मैथ की बात करें, मैथ में बोला जाता है कि भाई कितने 38 सवाल आएंगे, लेकिन आते नहीं है 38 सवाल, केवल और केवल 19 से 20 सवाल आते हैं। ठीक है, बाद बाकी कहाँ हो जाते हैं सारे प्रश्न, रीजनिंग में आकर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई गणित से लगभग आप लोगों से 20 सवाल के समथिंग में पूछे जाएंगे, तो नंबर उनके लिए रहेंगे निर्धारित अंक 40। वहीं जीके की बात करें तो जीके से आपसे 38 सवाल पूछे जाएंगे जो 76 अंक के रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग से आपसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे लगभग 55, जो 110 अंक आप लोगों को देके जाएंगे। तो सबसे ज्यादा काम रीजनिंग में करने की जरूरत है, 110 अंक मिलेंगे, 55 सवाल आएंगे। ठीक है, तो आपसे कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 150, अंक रहेंगे 300। ठीक है, नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। ठीक है, 0.5 की नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक सवाल का आंसर गलत दिया तो आप ये सोच लीजिए 2 नंबर तो आपके वो गए। ठीक है, और सही में से भी आपके 0.5 अंक जरूर काट लिए जाएंगे यदि आपका एक सवाल गलत होता है तो। यानी यदि आपने 2 सवाल गलत किए तो ये सोच लीजिए आपका 1 अंक कट जाएगा, और यदि आपने 4 सवाल गलत किए तो आपका 1 सही उत्तर कट जाएगा जो आपने दिया होगा। 24 से 25 लाख बच्चे इसमें आवेदन करेंगे। ये पूरा इसका प्रोसीजर है। 150 प्रश्न, 300 अंक, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड होकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल के बारे में बात करते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जर्नल OBC SC मेल कैटेगरी, जर्नल OBC SC। ठीक है, तो भाई इनकी जो ऊंचाई यानी हाइट जो ली जाएगी, हाइट जो ली जाती है 168 सेंटीमीटर ली जाती है। वहीं सीना की बात करें तो सीना यानी चेस्ट, तो सीना बिना फुलाव के 79 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर लिया जाता है। वहीं रेस की बात करें तो रेस 4.8 किलोमीटर की 25 मिनट में यानी 4800 मीटर 25 मिनट में कंप्लीट मांगी जाती है। दौड़ के लिए कोई अंक नहीं मिलता है। ठीक है, वहीं एसटी मेल की बात करें, एसटी तो एसटी मेल को जो हाइट चाहिए वो चाहिए 160 सेंटीमीटर। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। वहीं आपका सीना जो है बिना फुलाव के 77 और फुलाव सहित 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दौड़ आपको भी इतनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आप एससी, ओबीसी, एसटी जिससे भी हैं, जर्नल से हैं, सभी के लिए समान है दौड़ की प्रक्रिया। वहीं फीमेल की बात करें
ठीक है। औरतों की यानी फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी से यदि कोई फीमेल है, जनरल ओबीसी एससी से, तो उसे 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 152 सेंटीमीटर। वहीं एसटी से कोई फीमेल है तो उसका काम 147 सेंटीमीटर हाइट से ही चल जाएगा, ठीक है। सीने की कोई जरूरत नहीं है। सीने के स्थान पर महिलाओं में 40 केजी वजन मांगा जाता है, यानी कम से कम महिलाओं में 40 केजी वजन तो हो ही। इससे कम वजन होगा तो भाई उसे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए दौड़ मांगी जाती है 2.4 किलोमीटर की, 14 मिनट में ये दौड़ आपको कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये फिजिकल आप लोगों से मांगा जाता है जो यहाँ पर मैंने दिया है। अब इसमें थोड़ा बहुत किसी का कम या ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत किसी का कम है, जैसे कि हाइट किसी की 167.5 सेंटीमीटर भी है ना, तो वो भी इसमें अप्लाई करे, ठीक है, वो भी अपना अप्लाई करे और एक्सरसाइज करे, शायद हो सकता है बात बन जाए, 167 की 168 बैठ सकती है, ठीक है। हो सकता है वहाँ उनका दिमाग थोड़ा बहुत आपके प्रति आप रिक्वेस्ट करें, मान ली जाए आपकी बात, तो भाई थोड़ा बहुत अगर इसमें थोड़ा बहुत कमी है ना फिजिकल में, तो वो भी भाई इसमें अप्लाई जरूर करें। तो पूरा प्रोसीजर है, यहाँ से यहाँ तक बता दिया मैंने। पेपर आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, कुल 150 प्रश्न 300 अंक के रहेंगे और सबसे ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है पेपर क्वालिफाई करने की। तो भाई ये सारा का सारा प्रोसीजर है, ठीक है, आप लोगों को बता दिया। अब फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो फॉर्म भाई याद रखिएगा संभावना है नवंबर दिसंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, क्योंकि अक्टूबर तो बिल्कुल अब खत्म हो लिया, आगे त्योहार आ रहे हैं, तो लगभग संभावना है कि नवंबर और दिसंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1 महीने फॉर्म चलेंगे और फरवरी मार्च में आपकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।